प्यारे बच्चे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हमारा जो 10th क्लास का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है क्या, ये मैं आपको एक थ्योरम के फॉर्मेट में समझाऊंगा। फिर उसके ऊपर हम बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला कई बुकों के अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के नाम से भी हेडिंग प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, बट सेम मीनिंग है दोनों का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या बेटा। देखो, अगर हम आपको पता है कि बेटा की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसके अंदर जो कार्टेशियन प्लेन होता है, अगर कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी 2 पॉइंट हमें गिवन है जिनके हमारे को कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, तो उन 2 पॉइंटों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए एक फार्मूला हमने ड्राइव कर रखा है जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो वो क्या है, एक थ्योरम की फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। ठीक है बेटा, देखो थ्योरम कहती है, ठीक है, थ्योरम कहती है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पहले पॉइंट को बेटा हम उसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 एंड दूसरा जो पॉइंट है बेटा हमारा x2 कॉमा y2। is denoted by AB, और कई बुक इसको सिर्फ D से भी है, ठीक है ना, एंड इज गिवन एज, यानी ये होता है बेटा AB, या इसको D बोलो डायरेक्टली, तो ये होती है बेटा अंडररूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे बेटा हम यूँ भी कह सकते हैं कि AB जो है यानी जो डिस्टेंस है, देखो x कोऑर्डिनेट को हम एप्सिस से कहते हैं, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ एप्सिसास, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंसेस ऑफ कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में एक फार्मूला है। ठीक है, और अब इसका मैं प्रूफ आपको करा देता हूँ सिंपल तरीके से। तो देखो बेटा, प्रूफ मान लेते हैं हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी जो कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर 2 पॉइंट हैं, एक एंड पॉइंट ये रहा मान लेते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर नज़र आए। ये A, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है वो B कंसिडर कर लेते हैं, वो है x2 कॉमा y2 है। तो हमें इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेटा, और इसको भी ट्रायंगल को कंप्लीट कर देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा C है। ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है, और जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये है हमारी x2। ऐसी बात करें बेटा हम, तो ये डिस्टेंस जो है बेटा, ठीक है, ये है हमारी y1, तो डैट इज़ ये भी क्या होगा हमारा y1, और यहाँ से यहाँ तक पूरी जो डिस्टेंस है ये हमारी y2, यानी ये हमारी y2 होगा। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा इस डिस्टेंस की बात करते हैं, यानी AC की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जो पूरा फॉर्मेट है वो हमारा x2 है और ये x1 है, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ हमारा हो गया x2 माइनस x1 हो जाएगा।
अब देखो बेटा ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये y2 है और ये वाला पोर्शन y1 है। तो ये जो है हमारा यानी जो ये b है, देखो बेटा ये पॉइंट हमारा b यहाँ है। अब ध्यान कर लेना, मैंने इसको थोड़ा सा इधर सही कर देते हैं इसे। तो जो b है इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो ये पॉइंट b है, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये यहाँ से, तो ये होगी हमारी y2 माइनस y1 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो बेटा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ये राइट एंगल है यहाँ पे, जिसको मैंने आप थोड़ा सा डॉट डॉट से शो करा है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB की बात करते हैं। ठीक है, जो राइट एंगल है एट पॉइंट C पे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है यानी AB का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम ऑफ द बेस यानी AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। हमें फाइंड करना है बेटा AB। तो यहाँ देखते हैं बेटा हम, तो AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो देखो बेटा, यहाँ हम बात करते हैं जो AC है, पहले देख लो। नाउ AC जो है वो है x2 माइनस x1 और जबकि BC जो है वो y2 माइनस y1 है। तो बस प्लेस करते हैं बेटा, AB का जो स्क्वायर है वो होगा हमारा AC यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स जो AB की वैल्यू है वो सामने अंडररूट में, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो इसलिए माइनस प्लस का साइन लगाया नहीं, मैंने सिर्फ प्लस साइन के बारे में बात करी है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका आंसर प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब इसके लिए बेटा एक और नोट आपको मैं बता देता हूँ। अगर मान लो कि हमारे पास में एक ही पॉइंट दे रखा है और कंडीशन इस तरह की है कि हमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो एक ही पॉइंट के दे रखे A के, और वो दिए हैं X और Y, और वो पॉइंट जो है हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ओरिजिन से। और आपको पता है ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 0 0। ठीक है, तो इफ़ पॉइंट A XY is joined with O यानी 0 0, देन डिस्टेंस क्या जाएगी? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम ओरिजिन से बात करते हैं तो ये आ जाएगी D अंडररूट के अंदर। देखो बेटा x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी D आ जाएगा इन पर्टिकुलर केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी आप एक फार्मूला लर्न कर देना अगर हमें ओरिजिन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम वैसे ही प्रूव कर सकते हैं और ये नॉर्मली उससे पहले वाले फार्मूले में भी रखे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x और ये है यहाँ से यहाँ तक y है। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आया होगा। उसका प्रूफ भी मैंने आपको करा दिया, उससे रिलेटेड एक रिजल्ट भी करा दिया। तो जल्दी से बेटा इसको आप नोट कीजिए और मैं फिर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ इस डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला एग्ज़ाम के अंदर 100% आता है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी टाइप होती है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों की, और इसीलिए इस फार्मूले के ऊपर मेरे को टाइप वाइज क्वेश्चन कराना ज़रूरी है। तो आप इसको जल्दी से लर्न कीजिए और नोट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको यूज़फुल पॉइंट्स बताता हूँ जो किसी जो प्लेन फिगर होती है या कोई ज्योमेट्रिक फिगर है उसको प्रूफ करने के लिए काम आएंगे जब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हों। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या डिमांड हो सकती है बेटा, हमें किसी ज्योमेट्रिक फिगर को ये प्रूफ करवा सकता है डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके कि वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है
या वो स्क्वायर है, या वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कई बार राइट एंगल ट्रायंगल या राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल भी प्रूफ करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम सारे पॉइंट्सों को नहीं लिखेंगे, लेकिन जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो बहुत काम के हैं उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और अदरवाइज़ बाकी जो हमारे थोड़े बहुत जो पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको मैं आपको क्वेश्चन के जरिए ही समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ज्योमेट्रिक फिगर इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अ गिवन ज्योमेट्रिक फिगर इज अ स्क्वायर। अगर हमें प्रूफ करना है कि बेटा कोई ज्योमेट्रिक फिगर स्क्वायर है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी चारों साइड का जो मेज़र है यानी जो लेंथ है वो सेम यानी इक्वल है, और प्लस उनकी डायगोनल भी क्या है, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यानी प्रूव दैट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, यानी साइड्स भी इक्वल और डायगोनल भी इक्वल प्रूफ कर दो। नेक्स्ट, अगर हमारे को रोम्बस प्रूफ करना है बेटा, तो रोम्बस की तो सिर्फ चारों साइड ही बराबर होती है, ठीक है। यही फ़र्क होता है हमारा स्क्वायर के अंदर रोम्बस के अंदर, ठीक है, कि हमें डायगोनल भी इक्वल होते हैं हमारे स्क्वायर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आपको पता है कि बेटा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो वही प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे को प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है, यानी पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, सिर्फ बेटा अपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी सिर्फ प्रूफ कर दो अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। नाउ अगर हमारे को प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मेजर यानी जो लेंथ है सभी साइड की बराबर है यानी इक्वल है। और अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूफ करना है डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई भी दो साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट, हमारे को ये पार्ट बेटा अलग है, ये ए पार्ट की फॉर्मूले थी, ये बी पार्ट है। कई बार हमारे को बेटा 3 पॉइंट्स दे देगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम के अंदर कि अगर हमारे को 3 पॉइंट्स दे देगा और उसको प्रूफ कराएगा कोलिनियर का मतलब बेटा लाई ऑन द सेम लाइन, यानी वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अगर हम इसकी बात करें बेटा, ये पॉइंट है ए और यहाँ कहीं दूसरा पॉइंट बी और ये रहा सी। तो इसको प्रूफ करने के लिए कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो हम क्या करेंगे बेटा, कोई भी 2 पॉइंट का बीच की जो डिस्टेंस है, यानी जैसे पहला पेयर और ये दूसरा पेयर यानी बी सी, तो ये इक्वल होगा बेटा ए सी के, यानी ये ए सी का। यहाँ मैंने इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग बात करी है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि ए यहाँ हो बी यहाँ हो, रेंडमली पॉइंट कहीं के भी दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हर पेयर को चेक करेंगे, यानी 2 पेयर की डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे पेयर ऑफ पॉइंट्स की जो डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो बस यही प्रूफ करना है बेटा हमारे को इसमें कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, कि टू प्रूव दैट कि given 3 points are collinear, prove that the sum of the distances between 2 pair of points is equal to the distance of the third pair of point, यानी 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स के जो डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे पेयर ऑफ पॉइंट्स के डिस्टेंस के सम के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट को अगर हमें प्रूफ करना है कोलिनियर। हालांकि इसका एक तोड़ एक और भी है कि हम आगे जाके जब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना सीखेंगे तो वहाँ से भी हम कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। बट फिलहाल हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं स्टडी करा है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। उससे तो बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। जब मैं ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताऊँगा तो जब आपको नज़र आएगा बहुत सिंपल होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और जो कुछ छूट रखे हैं जैसे इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो ये मैं आपको क्वेश्चन के जरिए ही समझा दूंगा। तो जल्दी से आप फिलहाल इसको नोट कीजिए, मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर, वो है फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, 2 पॉइंट्स यानी एक पॉइंट्सों के पेयर दे रखे होंगे और उनके बीच में डायरेक्ट हमारे को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन है पहला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें इन पेयर्स ऑफ पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना है। तो पहला देखो बेटा, वी हैव पहला पॉइंट है 2,3 और फिर है 4,1 है। वी नो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है बेटा, कि जो डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं, ये होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, ये हमारा
1 वाले पॉइंट मान लेते हैं और इसको 2 वाले, यानी ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो मैं डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ इनके बीच में, d से डिनोट करके खाली। तो ये आ जाएगा बेटा x2, इसको कंसिडर करते हैं 4, और x1 कितना आ जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4, और अगेन ये भी हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करो प्लस आ जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 8। और आपको पता है कि 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कैसे कर सकते हैं, यूँ, यानी 2√2 आ जाएगी, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इतना यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी हैव a,0 और दूसरा पॉइंट है 0, b। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सारा की सारा अंडर के अंदर। अब देखो बेटा, ज़रूर नहीं हम x2 बाद वाले को माने, हम पहले वाले को भी कंसिडर कर सकते हैं। मानो मैंने x2 वाली पॉइंट इसको कंसिडर करा और x1 वाले इनको, तो x2 यानी a और x1 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो 0 माइनस y1 b का होल स्क्वायर। और अगर आपको पता है कि a में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a ही आएगा, और इसका स्क्वायर a स्क्वायर, और b में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का b और उसका स्क्वायर प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई। ना बेटा थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम इसके। चलिए बेटा, अब हम दूसरा पार्ट तो हमने फिनिश कर लिया, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट है, उसका पहला पॉइंट है साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा, नेक्स्ट पॉइंट है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की फॉर्म में दे रखा है, तो कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो, किसी को भी यहाँ 2 इसको मान लो या इसको मान लो, आपकी मर्जी है। मैं इसको 2 कंसिडर इसको दे दूँ, तो ये हो गया 2 वाले पॉइंट और ये हो गया 1 वाले पॉइंट। तो x2 हो गया साइन थीटा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ हो गई वैल्यू x2 साइन थीटा, माइनस का साइन हो गया, x1 हो गया कॉस थीटा, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस का होल स्क्वायर, प्लस का साइन अपनी तरफ से। y2 हो गया हमारा माइनस कॉस थीटा, और y1 हो गया साइन थीटा, और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस कॉमन बाहर निकालते हैं बेटा। माइनस कॉमन लेने का मतलब बेटा -1 कॉमन आउट करना होता है। तो ये गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब आप देखो बेटा, यहाँ से हम माइनस दोनों में कॉमन है, तो माइनस कॉमन निकालते हैं बाहर -1, तो स्क्वायर जुड़ के आ जाएगा, और मैं उस वाले टर्म को आगे पीछे लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, यहाँ माइनस कॉमन का मतलब होता है बेटा -1 बाहर निकालना। ठीक है, अब -1 बाहर निकालेंगे तो पावर ऐड होके आएगा उसके ऊपर, तो ये तो -1 का स्क्वायर करेंगे वो प्लस ही हो जाएगा, यानी ये +1 है, यानी ये और ये दोनों एक जैसे हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और आपको पता है बेटा कि स्क्वायर अंडर से बाहर निकल के आ जाता है, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो बस यही आपके रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आओगे। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। मैं एक आध क्वेश्चन थोड़ा इसी पे टाइप फर्स्ट के ऊपर कराता हूँ, चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए बेटा, टाइप फर्स्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कहते हैं बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 एंड q जिसके कोऑर्डिनेट है 10, y इज़ 10 यूनिट। यानी इन दो पॉइंट्सों के बीच की डिस्टेंस इन्हें हमारे को प्रोवाइड करा रखी है, और हमें एक जो y है वेरिएबल दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए बेटा,
गिवन है जो पी क्यू जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है बेटा। नाउ हमें पता है बट जो पॉइंट है पी पॉइंट है 2,3 और जो क्यू पॉइंट है 10, y की जो डिस्टेंस है हमारी तरफ से वो होगी वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए बेटा अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं x2 और y2, इस वाले को 2 पॉइंट मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x2 10 माइनस x1 यानी 2 का स्क्वायर, y2 यानी y माइनस ये प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y। मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस b का, ठीक है। अब पी क्यू की जो वैल्यू दी है इन्होंने दी है 10 यूनिट दी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमें मिलेगा बेटा यहाँ मिल जाएगा 10 का स्क्वायर और यहाँ मिल जाएगा हमारे को 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस हमारा जो 3 का स्क्वायर था वो था 9 और प्लस 6y था। ना बेटा ये हो गया 100 और ये 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर लाके और 9 भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो हो गया हमारा 100 एज इट इज़ 64 और ये हो गया हमारा क्या कहते हैं 9 कितना हो गया बेटा आपका 73 हो गया और ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y हो गया। तो 100 में से 73 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 और 20 यानी 27 बचा और इधर रहेगा बेटा y स्क्वायर प्लस 6y यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर हो गई है और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें बीच वाली टर्म को तोड़ना है, 27 भी लेके हैं तो ये हो जाएगा बेटा हमारा ये 9y और माइनस का हम कर सकते हैं 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा हमारा y कॉमन तो y प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 3 आएगा तो y प्लस अगेन 9 हो जाएगा, ये दोनों कॉमन आउट निकालते हैं तो y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो y है प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा एक बार और एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 9 आ गई माइनस में और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 वो गई प्लस में। हैंस रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ y आर कौन कौन सी बेटा -9 और प्लस का 3। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपकी जो नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन की वो है हमारी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस। देखो इक्विडिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे क्या होगा बेटा मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इक्विडिस्टेंस का। ये कहता है कि एक पॉइंट है, वो मान लेते हैं पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट है कुछ भी है, मान लो x y है। ये पॉइंट क्या है, दो गिवन पॉइंटों से, यानी एक पॉइंट हो गया A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और जो दूसरा पॉइंट है वो B यानी x2, y2। यानी इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना वो A से और B से इक्वल है। यानी ये हुआ विच इम्प्लाइज कि ये हुआ कि PA की बात करें इक्वल टू PB की, तो दिस इज आल्सो मीन्स दैट PA का जो स्क्वायर है इक्वल टू होगा PB का स्क्वायर। तो हमें बस यही कॉन्सेप्ट का बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमें कोई पॉइंट को कंसिडर करना है, पहला कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो बेटा एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो होती है और वाई क्या होता है 0। दूसरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है बेटा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा कंसिडरेशन है आपके पास में और थोड़ा इसको दिमाग में रखना कि अगर बोलेगा x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मेट में लेंगे x, 0। बोलेगा y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है तो हम क्या लेंगे 0, y के फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। यानी इन दोनों पॉइंटों से एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, वो है एक्स एक्सिस पे, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, ठीक है, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो पॉइंट है P और वो है हमारा x, 0 which is equidistant from, इस पॉइंट को नॉमिनेट कर लेते हैं बेटा A 2, -5 एंड B जो दूसरा है -2, 9, ठीक है। दैट इज पी ए की डिस्टेंस इक्वल टू होगी हमारी पी बी की डिस्टेंस, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं पी ए का जो स्क्वायर है इक्वल टू होगा पी बी का स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस फार्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि उसका यूज़ हम करें। डिस्टेंस फार्मूला देखो बेटा, तो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन एनी टू पॉइंट क्या होता है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नाउ पी ए यानी हमें p की डिस्टेंस निकालनी है a के साथ में, तो ये हो जाएगी, इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं हम डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा बेटा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y यानी 0 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब p की डिस्टेंस पी बी का स्क्वायर फाइंड करना है तो p की डिस्टेंस b के साथ यानी अगेन x माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ये हो जाएगा 4x प्लस 0 प्लस 5 ही होगा, तो ये हो जाएगा 5 का 25 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 माइनस 9 का 81। देखो बेटा ये कट हो गया इससे और ये 4 कट हो गया 4 से, तो यहाँ बचेगा -4x और यहाँ 25 है। तो कैसे मूव करेंगे बेटा, इसको ले जाते हैं उधर ही, यानी ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25 और उधर से 81 इधर आ जाएगा और वहाँ चला जाएगा 4x तो ऑलरेडी है और वो -4x इधर आ जाएगा। तो अब हमें 81 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 में से 5 जाएंगे तो 6 और यहाँ 7 में से 2 जाएंगे तो हमारा बचेगा 5 बचेगा और वो भी माइनस का, और यहाँ हो जाएगा 8x यानी x की वैल्यू हो जाएगी -56 अपॉन में 8 और x आ जाएगा माइनस का 7। तो हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट जो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है, कैसे बेटा, P पॉइंट था वो था हमारा x, 0 यानी वो हो गया P -7, 0। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिए, मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ इसी टाइप के ऊपर बेस। चलिए
चलिए बेटा, आपका टाइप सेकंड के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ रखा है। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा, आप इनकी प्रैक्टिस करना ढंग से, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ इनको। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो पहला जो क्वेश्चन कहता है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये एंड ये। कह रहा है एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन फाइंड करो यदि ये एक्स और वाई वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे, दैट इज गिवन है। इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ बेटा। पी एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इसको ए डिनोट कर देता हूँ, एंड जो बी है बेटा वो है 3,5 इन दोनों पॉइंटों से इक्विडिस्टेंस पे। और बाय इक्विडिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं बेटा पी ए इक्वल टू पी बी विच इम्प्लाइज आल्सो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस का स्क्वायर फाइंड करते हैं, यानी पी के साथ में पहले ए का, पी के साथ में बी का। तो पी ए का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी प्लस ये हो जाएगा y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू b के साथ में निकालेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। a माइनस b का फार्मूला अप्लाई हो रहा है सब जगह, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y हो जाएगा। देखिए बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे क्योंकि सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, y वाली टर्म भी यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो सो सिंपल है ना। बात करते हैं अब हम x वाले और y वाली जो क्वांटिटी है उनको एक तरफ यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बेटा, यहाँ पे तो मैं माइनस 14x और माइनस 2y को करता हूँ, और वहाँ से x वाली टर्म इधर आएगी तो ये हो जाएगी प्लस का 6x और वो हो जाएगा प्लस का 10y, और उधर हो जाएगा बेटा 25, और जो 9 हो गए हमारे वो कितने हो गए बेटा हमारे, तो ये हो गए हमारे प्लस का 34, और यहाँ पे से देखो बेटा 49 प्लस 1 वहाँ हो जाएगा जाके माइनस का 50, ठीक है यहाँ तक। नाउ अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे 14x प्लस का है, माइनस का है, और 6x हमारा क्या है, प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस होते तो 14 माइनस x में से 6x गए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8x, और ये हो जाएगा 2y माइनस का प्लस का 10y है तो ये हो जाएगा प्लस का 8y हो जाएगा, और इक्वल टू अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 50 में से 34 तो ये हो जाएगा माइनस का 60 आ जाएगा। ट्रांसपोज कर देते हैं बेटा सबको उधर, तो 8x माइनस 8y इक्वल टू 16, यानी इसको इधर ले। अब देखो डिविजिबल है पूरा के पूरा 8 से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यही हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन है बेटा, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है बेटा। तो x माइनस वाई, एक्स और y के बीच में एक रिक्वायर्ड रिलेशन आ गई। नाउ सेकंड क्वेश्चन है जो यानी हमारा 5th क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्या कहता है बेटा, उसका सॉल्यूशन देखो बेटा। ये कहता है बेटा इफ द पॉइंट k माइनस 1 कॉमा 2, ये बेटा 2 है, ठीक है, ये 2 है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये एंड ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। गिवन है p यानी k माइनस 1 कॉमा 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a3k और एंड b जो है k5, दैट इज वही बेटा
पी ए इक्वल टू पी बी और विच इम्प्लाइज पी ए का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा पी बी के स्क्वायर के। तो यहाँ बात करते हैं बेटा x2 इसको कंसिडर कर लेते हैं p वाले पॉइंट का, तो x2 माइनस a के साथ में x1 का होल स्क्वायर प्लस आपको पता है y2 यानी 2 माइनस k का होल स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए हमारा अगेन k माइनस 1 में से k, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब ये हो गया बेटा k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 माइनस k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा k से k कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक प्लस का और एक माइनस का है, और ये बचेगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको a माइनस बी से अप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 8k हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4k और इक्वल टू 1 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो ये k स्क्वायर वाली टर्म है, ये k स्क्वायर वाली, तो 2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर हो जाएगा। नाउ बात करते हैं बेटा अब हम यहाँ पे 8k और 4k हो जाएगा हमारा 12k, और ये हो गया 4 प्लस 16 यानी हो जाएगा 20 और उधर हो जाएगा 10। इधर लेके आते हैं उसको, या हम इसको यूँ बोल सकते हैं बेटा, ये हो गया हमारा 2k स्क्वायर माइनस 12k और इधर आएगा तो 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 इक्वल टू 0, वो भी प्लस का। नाउ 2 से डिविजिबल है पूरी इक्वेशन, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 6k प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर होगी बेटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको स्पेस कम है तो यहाँ तक यूटिलाइज़ करते हैं बेटा इसको। तो k हमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 5 से तो 5 ही आएगा और 6 भी लेके आना है हमारे को, तो बेटा इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं 5k माइनस k और प्लस का हो जाएगा 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा हमारा 0, तो k बाहर निकालते हैं बेटा कॉमा, k माइनस 5 हो जाएगा -1, तो k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k माइनस 1 और k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ करके देखते हैं बेटा बाकी पोर्शन, तो ये हो जाएगा एक बार k माइनस 1 इक्वल टू 0 और k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k 1 आ गया और यहाँ से k आ गया 5, तो हैंस k इक्वल टू 1, 5 ईयर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको सेकंड टाइप समझ में आई होगी। ठीक है, तो जब तक बेटा इनको नोट कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइप में। तो जब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और जल्दी से इसके ऊपर अगली टाइपों को कराता हूँ क्वेश्चन को। चलिए।